गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है लॉ अनब्लॉक्ड बाय सब्बू में। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टर्म के बारे में जो आपको कोर्ट केसेस में देखने को मिलते हैं। इन टर्म को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या लीगल फील्ड में काम करना चाहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इन टर्म को समझते हैं। सबसे पहले है मे परज्यूम। Whenever it is provided by this अधिनियम that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it। तो चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। मे प्रज्यूम, जब ये कहा जाता है कि कोर्ट किसी बात को मे प्रज्यूम कर सकती है, इसका मतलब है कि कोर्ट उस बात को सच मान सकती है जब तक उसे कोई गलत ना साबित करे, या फिर कोर्ट उसके लिए प्रूफ भी मांग सकती है। एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी है 10 दिन से मिसिंग है और कोई प्रूफ नहीं है कि वो जिंदा है, तो कोर्ट उसको मे प्रज्यूम कर सकती है कि वो आदमी मर गया है जब तक कोई उसे जिंदा होने का प्रूफ ना दे। उसके बाद है हमारे पास नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड है इफेक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नीदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड। तो इसको इजी वे में समझते हैं। नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या है, जब कोई बात ना सच साबित होती है ना गलत, तो उसे नॉट प्रूव्ड कहा जाता है। एग्जाम्पल, अगर किसी केस में कोई क्लियर प्रूफ ही नहीं मिल रहा तो कोर्ट उस बात को नॉट प्रूव्ड कह सकती है। उसके बाद है हमारे पास प्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब है इफेक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट ईदर बिलीव इट टू एग्जिस्ट और कंसिडर its existence so probable that the prudent man out under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it is exist। तो इसको समझते हैं हम। जब कोर्ट किसी बात को इतना मुमकिन समझती है कि वो सच है या उसके पास ऐसे प्रूफ होते हैं जो उस बात को सच साबित करता है, तो उस बात को प्रूव्ड कहा जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर एक विटनेस है, कोर्ट में कहता है कि उसने एक्यूज्ड को क्राइम सीन पर देखा है और कोर्ट उसकी बात को सच समझती है, तो उस बात को प्रूव्ड मान सकती है। उसके बाद है रेलिवेंट। इफेक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वे रेफर टू इन द प्रोविजन ऑफ द अधिनियम रिलेटिंग द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। तो इसका समझते हैं हम। रेलिवेंट क्या होता है, जब एक बात दूसरी बात से डायरेक्टली जुड़ी होती है तो उसे रेलिवेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल, अगर किसी मर्डर केस में एक्यूज्ड का फोन कॉल विक्टिम के नंबर पर आया था तो वो कॉल रेलिवेंट होगा क्योंकि वो केस के लिए जरूरी है। उसके बाद है हमारे पास सेल प्रिज्यूम। व्हेनेवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस अधिनियम दैट द कोर्ट सेल प्रिज्यूम इफेक्ट इट सेल रिगार्ड सच फैक्ट इज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड। तो इसको समझें। जब कहा जाता है कि कोर्ट किसी बात को सेल प्रिज्यूम करे तो कोर्ट उस बात को सच मान लेती है जब तक कोई उसे गलत ना साबित करे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर किसी डॉक्यूमेंट पर किसी के सिग्नेचर हो तो कोर्ट उस सिग्नेचर को सेल्फ प्रिज्यूम करेगी कि वो पर्सन ने उस डॉक्यूमेंट पर साइन किया है जब तक कोई उसे रिफ्यूट ना करे। अगर कोई शब्द या एक्सप्रेशन यहाँ दिया गया है लेकिन वो किसी और लॉ में डिफाइन हो, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, तो उसका मतलब वही होगा जो उस लॉ में दिया गया है। एग्जाम्पल, अगर साइबर क्राइम का मीनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में दिया गया है तो उसकी डेफिनेशन यूज किया जाएगा, वही डेफिनेशन यूज की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझना आसान हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे हेल्पफुल लीगल टॉपिक लेकर आपके सामने आ रही हूँ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।